फिक्र ना करें। एक फैक्ट मैं आपके साथ ये शेयर करूंगा कि इस वक्त हमारे पास हाजिर जनरल्स 292 हैं। हम ये समझते हैं कि हमारे जो सियासतदान हैं वो ज़्यादा करप्ट हैं। वो शायद वही फैमिलियाँ 47 से चलती आ रही हैं आज तक, जो पाकिस्तान बनने से लेकर अभी तक सियासत में शामिल हैं। ये 300 के करीब लोग हर 3 साल के बाद बदलते हैं। और ये इनकी अगर आप तनख्वाहें देखें तो हाईएस्ट जनरल की तनख्वाह शायद 2 लाख रुपए से नीचे है, लेकिन जब ये छोड़ते हैं तो इनके असासे अरबों के अंदर होते हैं, अरबों में। लेकिन इनसे ना तो कोई पूछ सकता है, ना ही इनसे कोई हिसाब लिया जा सकता है। और 99% जनरल्स अपने खात्मे मतलब अपने टेन्योर ख़त्म होने के बाद वो पाकिस्तान छोड़ के बाहर आबाद हो जाते हैं अपने बच्चों समेत। छोटा फौजी जो है उसको कहा जाता है कि जी हमें ट्रेंड ऐसा किया गया है कि आपने अपने बड़े फौजी के हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं करनी, चाहे वो आपको सही कहे या गलत। जबकि मैं उनका जो हलफनामा है मैं उसको पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि शायद वो अपने हलफनामे की किसी एक भी चीज़ पे अमल नहीं कर रहे, एक भी चीज़ पे। पाकिस्तानी फौज के एक फौजी से जो हल्फ लिया जाता है उसमें वो स्टार्ट होता है कि मैं सिद्ध के दिल से अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के हलफ उठाता हूँ कि खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। अगर ये हामी और वफादार हैं कि आप अपने ही लोगों के ऊपर डंडे गोलियां बरसा रहे हैं तो आप अपने हलफ की पासदारी कर रहे हैं। उसके बाद कहते जी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन की हमायत करूंगा। उस आइन को आज तक पाकिस्तान बनने के बाद से दसियों बार इतना रोला जा चुका है कि हमेशा आके उस पर बूटों वाले अपने जूते रखते हैं और उसको बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। जो फिर कहा गया कि जी जो हमायत करूंगा जो अवाम की ख्वाहिशात का मजहर है। अवाम की ख्वाहिश ये होती है कि जी जो आपकी ख्वाहिश है, मतलब जो जनरल चाहते हैं कि जी ये बंदा आके पाकिस्तान पे हुकूमत करे, उसको वो शायद अगर अवाम की ख्वाहिश समझते हैं फिर तो आप अमल दरामद करते हैं, वरना अवाम तो हमारी दिल से चाहती है कि इमरान खान को हुकूमत में लाया जाए और लाया गया था, लेकिन आपकी शायद ख्वाहिश नहीं थी, इसलिए आपने उसको चेंज किया। तो मैं आखिर में आप तमाम लोगों का इंतहाई शुक्रिया अदा करूंगा जो लोग इस मौसम में वक्त निकाल के आए। अब मैं प्रेसिडेंट साहब को खुरम को कहूँगा कि अगर वो तमाम हज़रात को शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। भाई थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने जो आज जो डिस्प्ले ऑफ यूनिटी, पैशन और पावर और कनेक्टिविटी दिखाया है वो बहुत 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 काबिल इस्ताइश है और मैं अपने दिल की गहराइयों से आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और आई एम प्राउड टू बी पार्ट ऑफ इस ग्रुप जो कि इतना पैशनेट डिस्प्ले किया और हम जो है इंशाल्लाह लॉबी को भी दूर तक लेके जाएंगे इंशाल्लाह। और जर्नलों की जो तादाद अभी बताई जा रही है 200 कुछ, ये तो कुछ भी नहीं। हर डिपार्टमेंट में जर्नल है। नैब का हेड जर्नल, स्पार्को का 21 साल से जर्नल है जो BSc करने वाला PhD को रन कर रहा है। तो हमने इसी अवेयरनेस के साथ आज क्लोज कर रहे हैं कि हम ये हकीकी आज़ादी की जंग अपने यहाँ पे कंटिन्यू रखेंगे जब तक पाकिस्तान के लोग आज़ाद नहीं हो जाते। इस जबर से, इस जुल्म से और इस वर्दी का जो खौफ है उससे हमारा खान, उसका क्या था, वो यही कहता था कि मेरा गरीब बंदा, मेरा गरीब, कोविड मैंने बंद नहीं करना, मेरा गरीब मर जाएगा। उसकी जॉब का क्या होगा? रशिया गया तो जर्नलिस्ट ने पूछा व्हाट इज योर लास्ट विश, फिर भी उसने कहा कि अपने गरीब बंदे को पॉवर्टी से उठा के ऊपर लेके आना है। ये वो ख्वाहिशात है उसकी। वो कहता है मुझे दुनिया में हर चीज मिल गई है। तो हमने उसके नक्शे कदम पे चलना है, अपनी आवाज यहाँ से उठानी है और इस जद्दोजहद को कंटिन्यू रखना है जब तक हम इसके कोई असरात दुनिया में ना ले आए। इस वक्त हमारी सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट के साथ जंग नहीं है, इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के साथ जंग है। तो हमें फियरफुल नहीं होना। राज़िक ऊपर बैठा है, जाबर ऊपर बैठा है, हाफिज ऊपर बैठा है, हमारी हिफाजत करने वाला ऊपर बैठा है। तो हम इस चीज को आज कंक्लूड करते हैं। कुछ हमारे साथ वॉलंटियर अदील भाई हैं, वो भी कुछ अपनी दिल की ख्वाहिशात का इजहार करना चाहते हैं। इसके बाद हम स्टेज के ऊपर इकट्ठे होंगे, यहाँ पे सब फोटोग्राफ लेंगे।
थोड़ा सा रास्ता हमने पेडेस्ट्रियन के लिए छोड़ देना है, तो प्लीज मूव टुवर्ड्स स्टेज और हम क्विक टेक फ्यू फोटोज एंड देन हम वहां पे आज कंक्लूड कर देंगे। थैंक यू। अच्छा भाइयों बहनों, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बात इस तरह से है कि जो बड़ी लंबी सी तकरीर में तैयार करके आया था, लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि सब लोगों ने बहुत ही अच्छे और वैलिड पॉइंट्स डिस्कस किए। मेरी सिर्फ और सिर्फ एक ही मुद्दबाना गुजारिश इल्तमास है आप सब बहन भाइयों से, जैसे आज हम इकट्ठे हुए हैं ऐसे हमेशा इकट्ठे होना है। आपका लीडर जो पाकिस्तान में बैठा हुआ है उसकी जो कर रहे हैं यहाँ पे आपका लीडर ये है गुरम शहजाद। Whenever he makes a call to you, whenever हालिद भाई makes a call to you, you must come। लब्बैक कहना है, ज्यादा से ज्यादा नंबरों में आना है और इसकी लॉबिंग तब तक जारी रखनी है जब तक हकीकी आजादी मिल नहीं जाती। शुक्रिया।